था यहाँ विकास का नाम बकवास है। विकास बनाम बकवास बकवास कौन कर रहा है? बकवास विरोधी कर रहे हैं, उनके पास कोई नजरिया नहीं है, विरोधी कोई रोड मैप नहीं है। जेएमएम नहीं विकास करा है। हमारा गांव में नरेगा के काम गिनवा दीजिए जो कागज पर हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद 1300 किलोमीटर सड़कें बनवाई है जेएमएम की सरकार ने। अब आवास दिया है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर। जब जेएमएम जो है अपना सीता सोरेन, उनकी हेमंत सोरेन की भाभी है, वो पुराना स्वर्गीय दुर्गा सोरेन उस पार्टी में था, वो पूरा किया था। और उसको जब अपना घर के नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे झारखंड के जनता के क्या संभालेंगे? युवाओं का हत्यारा है हेमंत सोरेन। नमस्कार, एक बार फिर आपका वन इंडिया में स्वागत है। मैं हूँ शुभेंदु गौड़ और मैं इस समय हूँ झारखंड के जिले गढ़वा में, और गढ़वा की विधानसभा गढ़वा में खड़ा हूँ। ये मोड़, ये जो जगह है, इसको यहाँ के लोग रंका मोड़ कहते हैं। बहुत ही व्यस्तम जगह है। कुछ साथियों ने बताया हृदय स्थल है इस जगह का। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, इसी के साथ कुछ राजनीतिक गपशप भी हो रही है और काफी गंभीर चर्चा भी हो रही है। तो मैंने कहा यहीं पर लोगों से बात की जाए। एक तरफ से शुरू करने की कोशिश करूंगा, नाम पूछेंगे, जानकारी लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। क्या माहौल है? माहौल यहाँ भाजपा में है। भाजपा में है। लेकिन हम अभी गाँव में गए, काफी क्षेत्र में आदिवासी कुछ लोग थे, बता रहे कि भाई गाँव सरकार ने भी बहुत दिया है। कौन सा आपकी जो योजना थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री आवास, उसकी जगह पे एक उन्हें अबुआ आवास दे दिए, तो वो मिले खूब लोगों को। अबुआ आवास 20,000 रुपया में बेचा गया है। गढ़वा विधानसभा में या गढ़वा जिला में अबुआ आवास बेचा गया है। आप मनरेगा के काम जो है केंद्र सरकार का 5 साल में केवल कागज पर हुआ है। कहीं भी आप घूर सर्वेक्षण कीजिएगा, आपको कागज पर मिलेगा। यहाँ पर केवल 50 गो आदमी तीर धनुष का, जो ठाकुर जी का आदमी है, केवल करोड़पति बने हैं। अगर जांच हो जाए तो उन लोगों के पास घरे खाने के लिए नहीं था। सही कह रहे हैं? बस यही बात यहाँ। हाँ, सही कह रहे हैं। सहमत है आप? हाँ, सहमत। तो क्या रहेगा आपकी बात? अबरी बार भाजपा रहेगा। तो भाजपा के लोग लग रहा है मुझे। नहीं यहाँ का पब्लिक भाजपा में हो गया। यहाँ पर 5 साल से त्रस्त है आदमी। भूमि का केवल लूट हुआ है गढ़वा में। थोड़ा सा बता दूं आंकड़ा यहाँ का। ये आमतौर पे मैंने बहुत विधानसभाएं देखी, लेकिन जितना वोट यहाँ 4 लाख से ज्यादा वोट इस विधानसभा में है। और एक आंकड़ा ये भी है कि यहाँ पर 20% वोट, जो लगभग 20%, 19 पॉइंट समथिंग था, यानी कि 20% मैं उसे ले रहा हूँ, वो आदिवासी समाज का वोट है। और लगभग 26% वोट है वो जो है एससी समाज का वोट। तो अगर हम एससी एसटी समाज के वोट की बात करें तो 40% वोट है, और वो डिसाइडिंग वोट माना जाता है। लेकिन पिछली बार का जो रिजल्ट रहा है वो थोड़ा सा मैं उस पर बात करता हूँ। पिछली बार जो मौजूदा यहाँ पर जो विधायक हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी है जामुओं के, नाम है उनका मिथिलेश ठाकुर। वो लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट लिए थे और उन्होंने भाजपा के सत्येंद्र तिवारी को लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो ये आंकड़े हैं। और यहाँ पर जो पार्टियां चुनाव मैदान में है, वो हमारे कई साथियों से हमने यह जानकारी ली, जिनका पकड़ हो सकती है या किस तरह का उनको वो वोट लेंगी, तो किस पर कितना नुकसान होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो पिछली बार तो हार गए सत्येंद्र तिवारी जी, पिछली बार हारे थे, लेकिन इस बार जीत जाएंगे। भाजपा के भीतर घात में हारे थे। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भीतर घात करके, भीतरघात नहीं है? ठाकुर जी के नहीं, कोई भीतर घात नहीं। क्या स्थिति है? स्थिति देखिए यही है कि यहाँ के भाजपा के जो सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं वही जीतेंगे। इसलिए जो इस सरकार में यहाँ के जो मंत्री है भ्रष्ट, पूरा लूट हुआ है। पूरे 5 साल में बालू के लिए तरस रहा है लोग। बाल्टी में बालू बिक रहा है। अबुआ आवास की बात कीजिए तो अबुआ आवास 20 से 25,000 में बेचा गया। बेचारा गरीब सूद पर रुपया लेके 10% पर दिया है, उसको अभी तक किस्त नहीं मिला। क्या नाम है? मृत्युंजय चौबे। चौबे जी, ऐसा तो नहीं है जो इस समय आप जो एक बात और भाजपा ने जो बात की है, क्या वो बटोगे तो कटोगे, या फिर और यहाँ पर बात तमाम की गई है जो कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी बातें भी आ रही हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। धार्मिक को तो उसको अलग रखिए, समझ गया ना। हमारा भारत देश जो है वो महान है। डर गया। ऐसा नहीं, वो बात नहीं है। बटोगे कटोगे वाली बात नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दा पर एगो अमीन यहाँ जाइए अंचल में म्यूटेशन कराने के लिए 10,000 रुपया रेट है।
आपका जमीन का म्यूटेशन हुआ है, ऑनलाइन कराना है तो 5,000 चाहिए साहब लोग को। ये भ्रष्ट किया है। आप घूस लीजिएगा, अगर आप ऊपर बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, आप घूस लीजिएगा तो आप आइए युवाओं की भी जरा बात सुनिए। नहीं बोलेंगे? अरे बताइए। सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ से गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, इनका बात सुन लीजिए। हम बता रहे हैं, आप अगर उच्च पद पर बैठे हुए हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आप घूस लीजिएगा तो नीचे वाला घूस लेवे करेगा। बालू की बात है, प्रत्येक ट्रैक्टर यहाँ चलता है। आज तक की हेमंत सोरेन सरकार में 5 साल में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है पर आप जो है विकास नाम की कोई चीज नहीं है, जो है भाजपा के साथ हो। हाँ, भाजपा के आपका साथ। क्या कहना है? अंकल के साथ खड़ा है। अंकल के साथ खड़े हो आप? बिल्कुल जनता परिवर्तन चाह रही है। भय भूख और भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार को हटाना चाह रही है। यहाँ प्रत्येक नागरिक से पूछिएगा दहशत में है। यहाँ तक कि प्रशासन भी दहशत में रहती है कि कब मंत्री जी का आदेश किया आ जाएगा। इसलिए परिवर्तन चाह रही है जनता। क्या है दहशत की बात नहीं है। अब दहशत में तो पब्लिक है ही है। अब मोदी जी यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, पहली बार आए हैं प्रधानमंत्री, तब उनका भी तो देखना है हम लोगों को। पहली बार आ गए इसलिए आप उन्हें गिफ्ट दे दो। हाँ, गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि से आज तक, आजादी के बाद आज तक यहाँ पर कभी भी दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी तरह का कोई मतलब जो स्थिति को जो खराब किया जाता है आज तक नहीं हुआ। ये पहली बार जो है इस तरह का स्थिति पैदा हो। जिम्मेदार मानते हैं आप? है, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मांगे। तो सरकार ने ये आप मानते हैं सरकार की नाकामी से ये जो पथराव वगैरह जो हुआ वो? हाँ, सरकार की 100% इन लोगों का काम है की वजह। क्या बोलते हैं आप? अभी बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट इनसे पूछते हैं। हाँ बताइए, आपका क्या कहना है? हम जैसे ही हुआ जेसी का परीक्षा देता है, सीएलजी का परीक्षा देता है। इस सरकार ने 2 बार पेपर लीक कर दिया। हमारा पूरा मेहनत चौपट हो गया। आज हम लोग किस पे आश्रित था? तो पेपर लीक तो भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ भी हो रहा है। भाजपा की सरकार, हम झारखंड के नहीं जानेंगे? हमारे यहाँ जेएमएम की सरकार है, हम जेएमएम को नहीं जानेंगे? मतलब हम ये कह रहे हैं जब भाजपा की सरकार है वहाँ भी लीक हो, वो भी आएगी तो क्या कर लेगी? पेपर लीक हो रहा है। ये सरकार जो जैसे पेपर लीक की है, हम लोग को पेपर लीक एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और वही जन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुद्दा यहाँ विकास बनाम बकवास है। विकास बनाम बकवास। बकवास कौन कर रहा है? बकवास विरोधी कर रहे हैं। उनके पास कोई नजरिया नहीं है, विरोधी कोई रोड मैप नहीं है। आप किस किस को है बोल ना? रहे हैं? जो भी विपक्ष की जो लोग हैं वो बकवास कर रहे हैं। विपक्ष आप केंद्र सरकार का विपक्ष मान रहे हैं कि यहाँ का विपक्ष? नहीं, यहाँ के स्थानीय विपक्ष को जो 10 साल आप जेएमएम को माने, जेएमएम के विपक्ष ही है। जेएमएम तो सत्ता पक्ष में है। जेएमएम नहीं करा है, जेएमएम नहीं विकास करा है। जेएमएम ने विकास करा। चलो भाई, एक व्यक्ति ऐसे मिले हैं जेएमएम का जो जो जेएमएम को गाँव में नरेगा के काम गिनवा दीजिए जो कागज पर हुआ है। ये तो बताया जिंदाबाद जिंदाबाद। बात कहने दो, बात कहने दो। आपका शुभ नाम क्या है? अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय जी, जैसे अभी हमने बात की तो हमने पहले हमें लगा कि केंद्र का जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उससे बहुत लोगों को लाभ मिला होगा। और यहाँ की सरकार ने भी अबुआ करके तो हमें लगा उससे कहीं ना कहीं कर दिया और उन्हें मकान दिया। लेकिन यहाँ पर लोगों ने बताया कि वो 20-20 हजार रुपए में बेचे गए। ऐसा क्या? ऐसा कोई प्रमाण है? लोग बता रहे हैं। लोगों को, कितने लोगों को अबू आवास मिला है जिन्होंने खरीदा है? एक दूसरे से पूछिए। एक बताएं, ये ऐसी बात है जैसे 10 साल पहले भी यहाँ पे एक लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले अमन चैन था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 साल पहले का विकास कहाँ? ये इन्होंने एक धार्मिक आस्था ही माने रखती है। आपसे पूछो, धार्मिक आस्था ही माने रखती है। जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि पहले नहीं हुआ और इधर काफी दिनों सरकार की नाकामी की वजह से शोभा यात्रा, देवी शोभा यात्रा पे पथराव हुआ। तो ये तो हुआ ना आपके जिसकी 6 दिसंबर की भी जो यहाँ घटना हुई है, 6 दिसंबर आपको याद होगा, गढ़वा में दंगे कभी हुए नहीं। अभी जो ये प्रायोजित किए जा रहे हैं, तो इसको क्या आप कह सकते? सरकार क्या कर रही है? आज ही विपक्ष के पास
और लोगों के पास लड़ने के लिए डेवलपमेंट का कोई रोड मैप नहीं है। क्या डेवलपमेंट कर दिया जेएमएम में, बताइए, मैं भी समझना आप चाहता हूं। देखिए घंटा घर बना दिया हम लोग को, सड़क काम के जगह है ना, जो 1300 किलोमीटर सड़कें बनवाई है जेएमएम की सरकार ने, अबू आवास दिया है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है ना, रोजगार की भी आप शुरुआत है। जेएमएम के नेता हैं मुझे लग रहा है। अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए आपके, भाई मंच तो सबके लिए बराबर है। आप क्या सुनते, रुकिए आप बताइए, ये कह रहे हैं जेएमएम ने खूब विकास किया है। मैं नरेंद्र कुमार तिवारी और मैं पैदाइशी यहाँ का खड़ा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस राज्य के हमारे महामहिम, उनको मानवीयता भी पता नहीं है, जो कुछ जानते तक नहीं है, वो हमारे महामहिम नेता बने हुए हैं बैसाखी के सहारे। उनके पिताजी भी यहाँ का सीएम रह चुके हैं और उनकी पत्नी वो भी सीएम रह चुके हैं। वो अब कहते हैं कि मेरी पत्नी और मेरा आने वाला बेटा भी सीएम होगा। अब वो क्या राजतंत्र में हमको लोग जीने के लिए विवश करना चाहते हैं, हिटलर शाही में जीना चाहते हैं? परिवारवाद या भाई भतीजा बात पे बात नहीं, हिटलर शाही जिंदाबाद। अच्छा, उनको ये भी पता नहीं तो है। तिवारी जी, एक बात में कोई ऐसा नहीं तो भाजपा के प्रत्याशी तिवारी जनेऊ मिला लिया हो। अगर मानवीयता अगर इसी पर अगर है, अगर तिवारी पर है तो इसको सिद्ध करना होगा। अगर हम पूछते हैं, जिस समय पूरे विश्व जो है कोरोना के विभीषिका में गुजर रही थी, एक नौजवान के लिए अगर आप पूछ लिया जाए तो क्या 81 को ही उनको नौजवान नजर आ रहे थे कि जो उन्होंने विधानसभा में काम किया, आप ये कह रहे हो। उन्होंने विधानसभा में जो वेतन बढ़ाने का काम किया कोरोना काल में, जो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए था। आज पैरासीटामोल, उनके सत्ता में आने के बाद पैरासीटामोल भी नहीं मिलता है, जिसका मैं जीवित प्रमाण हूँ। एक नहीं अनेकों प्रमाण में प्रमाणित कर सकता हूँ। दूसरा काम, उन्होंने इतना भी काम किया जिसको 60 साल तक नौकरी देने का काम किया। जिन्होंने एग्रीमेंट के तहत वो बहाल हुए थे कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे जीविकोपार्जन चाहिए, ठीक है, स्वागत है। मैं जानता हूँ कि वो अपने चाटुकारिता बनते हैं, उनको पेंशन देने का काम किए, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या की पूरी योजना के साथ एक सेकंड, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुसंख्यक जनसंख्याएं जो है, जिनको ने हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में घूमने का मौका दिया, उनके लिए उन्होंने क्या किया? बड़ा हमला हो रहा है आपके। नहीं, हमला वाली की बात नहीं। ये हमला भी जो है, आप जहाँ बैठे हुए हैं, विधायक प्रचार नहीं ना करने आते। क्या समझाइए, इधर आइए, विकास पुरुष होते हैं तो 4 महीना के विधायक प्रचार करने नहीं आते। इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। कौन बोल रहा है? अगर नाम क्या है? पंकज जी मेरा नाम हुआ। अगर विकास पुरुष मिश्रा ठाकुर होते, पूरा शहर का विकास किए रहते, तो 4 महीना के विधायक करने प्रचार आते। कल्पना करो, स्टार प्रचारक बन के 4 महीने की विधायक, अभी जुड़े 4 महीना पता नहीं चलता है। मंत्री का हवाई चप्पल पहनने वाले जब मतदान कर देते हैं तो लोग अपने काला चप्पल लगा करके हवाई जहाज पर चलना पसंद करते हैं। उनके लिए कोई योजना नहीं होती है क्या? मंत्री का प्रचार एक मिनट, हम पूछ रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं उनको पूरे गढ़वा जिला सम्मान पूर्वक उनको गद्दी दिया पेयजल के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से पूरे गढ़वा विधानसभा में पानी का वितरण कर रहे थे। इसके लिए उनको धन्यवाद। मगर जब पेयजल स्वच्छता मंत्री बने तो प्रधानमंत्री मोदी का जो नल जल घर घर योजना था वो धरातल पर क्यों नहीं उतरा? उल्टी उसके जगह में ये टेंडर में अदर काम करने लगे। जो उनको मिला था काम वो तो अपना बढ़िया से काम नहीं किए। वोट देने वाले हम लोग झारखंड। अब ये बताइए, यहाँ का जो काम हो रहा है, यहाँ स्थानीय आदमी को मदद करने के लिए ना, आप भी आ जाइए। अरे बोलिए तो, क्या बोलना तो युवा की बात भी सुनते हैं, क्या बोलना चाहते हो? युवा की बात, 5 साल में इन्होंने जो नौकरी देने का वादा किया था कि हम 5 साल में 5 लाख लोग नौकरी देंगे, कितना नौकरी दिया इन्होंने अभी तक? मैं भी एक्साइज का अभ्यर्थी रह चुका हूँ, मैंने भी दौड़ निकाला है, लेकिन उनका अभी तक जॉब का कुछ नहीं है, न एग्जाम निकाला उन्होंने। उन लोग मेरे सामने कितने लोग धूप में दौड़ाया है। मैंने 3 बजे लाइन में लगा था और दिन के 12 बजे मैंने दौड़ा है। उतना देर मैंने प्यास तक भूखे कैसे रहा? रोजगार के मुद्दे पे क्या दिया? और ये मिथिलेश ठाकुर जो बोलते हैं कि हमने विकास किया, कौन सा विकास किया? आज विकास की वजह से गली गली घूम कर प्रचार करना पड़ता है। जनता खुद वह घर पे जाके सो जाती, अच्छा बेटा, तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? एक बात पूछता हूँ आपसे,
जो जेएमएम है वो कांग्रेस के सपोर्ट से यहाँ पर इंडिया गठबंधन में, और राहुल गांधी जो है रोजगार के मामले में मोदी को घेरते रहते हैं कि रोजगार कहाँ गए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, सब करते रहते हैं कहते हैं। तो फिर मोदी पर ही वो पार्टी इल्जाम ले। अब क्या लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी क्यों नहीं करते? राहुल गांधी प्रचार करना है ना, राहुल गांधी प्रचार करना है। जैसे उन्होंने बोला कि बार बोल रहे हैं कि उन्होंने बड़े सरकार को बुला दिया, मोदी जी को बुला दिया, वो भी बुलाए अपने राहुल गांधी को कि हम इतना जॉब देंगे, हम वो जॉब देंगे। क्यों नहीं बुला रहे? उन्होंने राहुल गांधी को बुलाते हैं ना। झूठा वादा करते हैं, सिर्फ झूठा वादा करके और जनता को मूर्ख बनाते हैं। ग्रेजुएट लड़का लड़की को 72,000 रुपया सालाना देने का वादा किए थे राहुल गांधी 2019 में, गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। आज तक हम इंतजार कर रहे हैं, लग रहा है कि अब एक्सपायर है। वो जीता ही नहीं तो कैसे देते? उनका गठबंधन में सरकार है कि नहीं है झारखंड में? अच्छा, आपका कहना है यहाँ की सरकार को देना चाहिए था। नहीं तो वो भी तो है गठबंधन में, है कि नहीं है? सरकार अंतिम हो गया तो 1,000 पेंशन देना शुरू कर दिए। अंतिम सरकार में शुरू से क्यों नहीं दिए? देना था मैया योजना का। सरकार का मतलब चुनाव का समय आ गया तो 1,000 देना शुरू कर दिया। लॉलीपॉप चटनी चटा रहे हैं। अभी कितना को मिला, कितना को नहीं मिला, सबको मिलना चाहिए ना। भैया सामान का बात करते हैं, 4 साल से कहाँ से हुए थे? जब चुनाव आ रहा तो 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं, पूरा बकाया देने का काम करें। जब जेएमएम जो है अपना सीता सोरेन, उनकी हेमंत सोरेन की भाभी है, वो पुराना स्वर्गीय दुर्गा सोरेन उस पार्टी में था, वो पूरा ये किया था। और उसको जब अपना घर के नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे झारखंड के जनता के क्या संभालेंगे? रोजगार पर बात करें, युवाओं को कितना रोजगार मिला है? आप भी पत्रकार है, आपको भी पता होगा। बेझक दौड़ाया जा रहा है, बिना कुछ रूल कानून है या नहीं है, दौड़ा दिया जा रहा है। क्या 20 लड़का का जो मौत हुआ उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन सी सरकार है? बताइए, आपका क्या कहना है? युवाओं का हत्यारा है हेमंत सोरेन। कैसे? इसलिए हत्यारा है कि 18-20 लड़कों का जो दौड़ा कर मृत्यु हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है? आखिर आप 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किए थे, एक तो नौकरी दे नहीं पाए। आप बोले कि हम पेंशन देंगे, बेरोजगारी रोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, मैया योजना दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं? मैया को आपका क्या वादा था? आपने महिलाओं से वादा किया था कि 2,000 रुपया प्रति महीना चूल्हा खर्च देंगे, आप कहाँ दिए? अब 1,000 रुपया लास्ट में दे रहे हैं मैया सम्मान के नाम पर। अब तो अपमान करने का काम किए हैं। यही हेमंत सोरेन कोरोना के टाइम में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जा रहा हुआ, तो बोल रहे हैं, इनसे पूछा गया कि क्यों ऐसा हो रहा, तो बोल रहे हैं कि कोरोना बढ़ गया, इसके चलते ऐसा हो रहा है। कोरोना से दुष्कर्म करने वालों का क्या लेना देना? आपको जय श्री राम के नारा से माथा दर्द करने लग रहा है। ये वीडियो वायरल है, आप देख रहे होंगे कि जय श्री राम से हमारा माथा दर्द करने लगता है। और यही लखनऊ में दुर्गा माता के प्रतिमा का विसर्जन करने से रोक दिया जाता है, भंडरिया में रोक दिया जा रहा है। आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? सरकारी रोड है, उस पर हमको मूर्ति विसर्जन से आप कैसे रोक सकते हैं? या पूरी तरह से तुष्टीकरण का राजनीति करती है सरकार। तुष्टीकरण की राजनीति, ये मैं पहले ही जब शुरू में बात हुई तो मुझे लगा कि इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का करने का बीजेपी विपक्षी दलों पे जमकर हमला करती है, लगाती है। वो बात यहाँ 2-3 लोगों से निकल के आई, खासतौर से दुर्गा पूजा की जो शोभा यात्रा उस पर जो पथराव की बात है, वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ बन के आया है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बोलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, तिवारी बहुत है यहाँ पे, क्या बात है? तिवारी चौक है, तिवारी चौक रख दे। तिवारी चौक है। तो आप किसके पक्ष में है? अब तो मैं बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में सत्येंद्रनाथ आप शुरू से बीजेपी के कि अभी आ गए? शुरू से पक्के बीजेपी के कुछ हो, बीजेपी को वोट देंगे। तो आप तो बीजेपी के भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और गढ़वा से सत्येंद्रनाथ तिवारी निकल रहा है। भाजपा के सरकार बनाना है, हिंदू मुस्लिम हिंदू को जगाना है और भाजपा के सरकार बनाना है। सबको साथ लाओ, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, जिसका हम साथ देंगे वो हमारा साथ है, हम जिसका साथ दे रहे वो हमारा विकास करे, हम ही चाहते हैं। बहुत बड़ा तुष्टीकरण का मंत्री जी पर झारखंड में जेएमएम की सरकार जा रही है। अरे बोलिए, क्या शुभ नाम है आपका? ओंकार तिवारी नाम है। तिवारी जी, क्या लगता है आपको कौन बेहतर साबित हो सकता है? सरकार इधर को आ जाओ जरा। तिवारी जी की अभी तक आप लोग को नहीं पता है कि बेहतर कौन है। सुन लिया, मुझे लगा ज्यादातर बीजेपी के लोग। ये आप जान लीजिए, पूरे देश जो है
एकत्रित हो गया भाजपा के तरफ। अब इन लोग लड़ाइयों में है, कोई भाजपा को किसी से लड़ाई नहीं है। इन लोग जो इस राज्य को लूटा उससे आतंक मच गया है पूरे झारखंड में। आपको क्या लगता है जो बात कह रहा है, कैसा है इनका? ठीक कह रहा है। हम एक बात पूछेंगे बस, बेसी नहीं। जो गरीब को इंदिरा आवास या जो भी आवास मिला, पहले हम लोग को मिलता था 200, 400, 5 में। हमारा बगल में घर है हुर, वहीं हुरे में मिल रहा है अभी 5000 के गाड़ी बालू, और पहले दिन में मिल जाता था बहुत आसानी से। आज के डेट में है कि रात भर माने सोना हराम है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता मतलब है? मैं बालू को थोड़ा सा अगर आप बेहतर मुद्दा उठा रहे हो, ये कैसे करके आप बताइए जरा कि बालू कैसे करके महंगा हो गया, कुछ जानना है क्या वजह, क्या इसके पीछे? उसकी वजह है कि मंत्री जी जो है साल में कभी घाट हुआ नहीं, सिस्टम जो है ट्रैक्टर वाला का बांधा हुआ है। रोज का मामला है। 2700 दीजिए, अब गाड़ी चलाइए। क्या है मतलब क्यों मानते हैं? जैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है उसी टोकन सिस्टम है। आप जाके 3500 रुपया जमा करिए, ठीक है। शाम को 6 बजे से लेके भोर में 5 बजे तक गाड़ी चलाइए फ्री में। उसमें 3 लोगों का मौत हो गया। ठंडी का दिन में चला रहा था सब, 3 लोगों का मौत हो गया ड्राइवर का, इसलिए कि ज्यादा चक्कर मारना है। नहीं तो ज्यादा चक्कर मांगा जा रहा है, तो इससे महंगा कैसे हुआ वो बताओ। तो वही तो बता रहे हैं, 3500 रुपया तो टोकन देना है मंत्री जी को। अच्छा, टोकन 3500 रुपया दे देना है। अब उसको 3500 रुपया दिखा, रॉयल्टी जमा होती होगी, कोई रॉयल्टी नहीं। लीज ही घाट नहीं है, सारा अनलीगल घाट है। लीज घाट तो है ही नहीं, लीज घाट है नहीं, अनलीगल है, टोटली अनलीगल है। यहाँ बालू अनलीगल चल रहा है। पत्थर जाकर देख लीजिए रामकंडा में क्या स्थिति है, पूरा खदान की तरह, मतलब कोल के निकाल कर बेच दिया गया। कोयला देख लीजिए भंडरिया में, अनलीगल पूरे तरह से कोयला को बेच दिया गया। एक चीज में ये थोड़ा सा और राजनीतिक, आप लोग राजनीतिक समझ बातें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार चुनाव में ना क्या होता है कि जो हम ये मुद्दों की बात भी करते हैं, ये मुद्दे कारगर होते हैं, लेकिन अगर प्रत्याशी ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो जातीय आधार पे वोट का ऐसा बंटवारा हो जाता है कि प्रत्याशियों की परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा होता है ना। अब जात नहीं रह गया है। हाँ। 2 जात है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, बस, दूसरा कोई जात नहीं है। ऐसा जात भी है। सनातन में जात कहाँ है? हिंदू नहीं, समाज जैसे एक है। हमें बताया गया, हिंदू में समाजवादी चाहे पार्टी किसी से- काटते हैं, हम एक हैं। समाजवादी पार्टी से पुराने नेता, क्या नाम है उनका, गिरिराज सिंह, वो खड़े हो गए और वो बहुत बड़ी मात्रा में जो नुकसान पहुंचाएंगे वो बीजेपी को पहुंचाएंगे। बीजेपी के कोई नहीं पहुंचा सकता है, बतला दे रहे हैं। कोई कितना लोकप्रिय हो, वो बीजेपी को हानि नहीं कर पाता है, और जो बीजेपी से गया वो कभी आगे नहीं बढ़ा। नहीं, गिरिराज सिंह भी एक भारी भरकम नेता है और पार्टी से आए समाज में, उनको वो कुछ नहीं मिलेगा उनको। गिरिराज सिंह कहाँ? गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह बीजेपी कहाँ थे? वो उससे बीजेपी में समाजवादी कहाँ से थे? आए हैं। वो तो वहीं यही थे, पहले लड़ते थे, अब समाजवादी से पार्टी वो चले खड़े हैं, गए। कहीं ना कहीं वो वोट किसका नुकसान पहुंचेगा? वो वोट नुकसान अब ईद काहे ला देखेंगे हम ही जान रहे कि हमारा जो बीजेपी है इससे किसी का कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा भाजपा सरकार बना रही है, ठीक है। यहाँ पे हेमंत सरकार जो है, बालू, कोयला, माटी, गिट्टी सबों पर लूट मचा हुआ है। एक छोटा रोजगार, छोटा बिजनेस करने वाला आदमी मारा गया इस सरकार में। 5 साल में हम लोग रोड पे हैं, खाए खाए बिना गरीब लोग परेशान है। एक ट्रैक्टर से 5 आदमी का बिजनेस चलता है। हम लोग जिसे 3 लेबर हो गया, एक ड्राइवर है, एक हम मालिक है, तो 5 आदमी का घर चल रहा है। वो बालू को जो है रिचार्ज करा करके 3500 रुपए प्रतिदिन, 8 घंटे का रिचार्ज। आप बताइए कितना, वही तेजी में चलने की वजह से आज जो है 3-3, 4-4 मौत हुआ। एक्सीडेंट का घटना कहीं ना कहीं जो ये जितने लोग यहाँ भी मिले हैं, ये जिस तरीके से, अभी और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे कुछ आप? अच्छा, आइए कुछ लोग नहीं अपनी विचार रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर देखा, काफी लोगों से बात की, लंबी चर्चा हुई, वो आप सबने सुनी। मैं क्या ही डिसीजन दूं, जो लोगों ने बताया आपने सुना है, आप समझ सकते हैं यहाँ के हालात क्या है। हाँ, मुद्दे जो समझ में आए मेरे, वो एक मुद्दा आया भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों ने लगाया, और कुछ चीजें हैं, नौकरी को लेके, और जो दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत हुई थी वो भी एक मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पे बालू जो घर बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मुझे जानकारी मिली है काफी महंगी हो गई है। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह, जो ये लोग वजह बता रहे हैं वो वजह है,
या कुछ और सरकार की नीतियां इसमें कहीं आड़े आ गई हैं। नल जल योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन यहाँ पर वो धरातल पे हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखा वो भी नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्रियों का ये सारी चीजें। फिलहाल ये छोटा सा सैंपल था, पॉसिबल है यहाँ पर 1% के लोग ज्यादा हो सकते हैं। मैं और चौराहों पे भी जाऊंगा और जगह भी आपको समझ। फिलहाल गढ़वा की जो गढ़वा विधानसभा है उसमें जो प्रत्याशी हैं, एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, बीजेपी से सत्येंद्र तिवारी हैं, जिनकी यहाँ पर अभी आपको ज्यादा आवाज सुनाई दी। मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में भी जेएम के लोग आए, उन्होंने भी अपने तर्क रखा और उन्होंने कहा ये सब एक कहानी गढ़ी जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, षड्यंत्र है। सबने अपनी अपनी बात कही। लेकिन हाँ, जो यहाँ के लोग, कुछ लोग मुझे तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित दिखे। ये सब चीजें चुनाव में कैसा असर डालेंगी, चुनाव अभी 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, वहां तक इन लोगों के मन में क्या रहता है, यही माहौल रहता है या क्या रहता है, वो सब 13 तारीख को ये लोग अपने बटन दबा देंगे और हमको 23 तारीख को पता लग जाएगा कि झारखंड में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का अगला मुख्यमंत्री होगा। ये सब हमें 23 तारीख को पता रहेगा। हम आपके साथ लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज मैं गढ़वा जिलों में, दूसरे जिलों में भी जाऊंगा, झारखंड की तस्वीरें आपको देता रहूंगा। फिलहाल झारखंड के गढ़वा सीट के रंका चौराहे से कैमरामैन अजय के साथ मैं शुभंकर, इतना ही।